नमस्कार साथियों, आज हम कोटा ओपन VMIU के HD01 जिसके BA फर्स्ट ईयर है, BA फर्स्ट ईयर 2026 वालों के लिए हम मॉडल पेपर लेके आएंगे। और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन देखेंगे हम टोटल। और पेपर में मैंने यहाँ पे लिखा कि पेपर में यही क्वेश्चन आएंगे। आप 70 में से 55 क्वेश्चन आराम से 55 नंबर आप आराम से लेके आ सकते हो। ठीक है, हमारा कोड रहेगा HD01। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इन क्वेश्चनों को रट लेना। ओनली फॉर BA फर्स्ट ईयर जिसके कोड है HD01, हिंदी साहित्य का पद्य भाग। तो इसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर सबसे पहले देख लेते हैं अपन BA फर्स्ट ईयर HD01। ठीक है, कोड है और इसका भाग है HD01 हिंदी पद्य भाग, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत। ये कोड है इसके 01। ठीक है, इसके अंदर टोटल क्वेश्चन होंगे 100 और प्रत्येक क्वेश्चन पार्ट इसके अंदर होंगे और एक पार्ट में 25 क्वेश्चन होंगे। सारे के सारे मैंने टॉपिक इसके अंदर उठा लिए हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ये PYQ जो कि आए हुए क्वेश्चनों में से एक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 1 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। तो सिद्ध काव्य क्या है कि हिंदी साहित्य का एक प्रारंभिक रूप है। कैसा काव्य? सिद्ध काव्य हिंदी साहित्य का क्या है? प्रारंभिक रूप है। ठीक है, और जिसका संबंध बौद्ध धर्म की व्रजयान, एक बौद्ध धर्म की शाखा थी। कौन सी शाखा थी? व्रजयान शाखा। व्रजयान शाखा से माना जाता है। और इस काव्य की भाषा कैसी है? अपभ्रंश है और लोक भाषा पर आधारित है। किस भाषा पर आधारित है? लोक भाषा पर आधारित है। सिद्ध कवियों ने ब्रह्माडम्बरों का विरोध करते हुए साधना, कैसी साधना, योग है, आत्मपन, आत्मज्ञान पर भी बल दिया। इनके काव्य में रहस्यवाद भी थे, प्रतीकात्मक उल्टी भाष्यों का भी प्रयोग मिलता है। जीवन की नश्वरता, देह की क्षणभंगुरता और आत्मा की शुद्धि इनके प्रमुख विषय हैं। किसके विषय हैं? सिद्ध काव्य के। सिद्ध काव्य आम जनता से जुड़ा हुआ, कैसे? हम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें सरल और सहज अभिव्यक्ति मिलती है। जैसे कि सरप्पा, कन्हप्पा आदि प्रमुख सिद्ध कवि माने जाते हैं। कौन है? सरप्पा, कन्हप्पा, ये सिद्ध काव्य की प्रमुख विशेषता होगी। क्वेश्चन नंबर 2 होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, नाथ काव्य की विशेषता क्या है। नाथ काव्य की विशेषता क्या है? तो नाथ काव्य की विशेषता देख लेते हैं। नाथ काव्य सिद्ध काव्य की परंपरा का ही विकसित रूप है। सबसे बड़ा रूप कौन सा है? सिद्ध काव्य। सिद्ध काव्य का ही दूसरा रूप क्या है? मतलब छोटा रूप को विकसित रूप, तो वो कौन सा है? नाथ काव्य। इसके प्रवर्तक हैं गोरखनाथ जी माने जाते हैं। गोरखनाथ जी वही हैं जिसको गुरुनाथ जी महाराज के गुरु थे। ठीक है, और नाथ काव्य में हठ योग, योग साधना, आत्मसंयम पर बल दिया। इसमें गुरु शिष्य की परंपरा का महत्व स्पष्ट दिखाई देता है। नाथ कवियों ने समाज में फैली कुर्तियों, ढोंग और पाखंड का भी विरोध किया। इनकी भाषा सदुकड़ी, कैसी भाषा? सदुकड़ी और लोक भाषा है, जिससे ये जन सामान्य के लिए सहज बन जाता है। नाथ काव्य में वैराग्य, साधना, आत्मज्ञान प्रमुख विषय हैं। ये काव्य आगे चलकर निर्गुण भक्ति काव्य का भी आधार माना जाता है। कौन सा काव्य? नाथ काव्य आगे जाके निर्गुण भक्ति में मिल जाता है। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप क्लास देखने के बाद पहले क्लास को वीडियो को लाइक कर लें। क्लास देखने के बाद क्या करना, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना। अगर आप यूट्यूब चैनल हमारा विजिट करेंगे या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और वहाँ से आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे क्या मिलेगा आपको? टेलीग्राम पर असाइनमेंट मिल जाएंगे, असाइनमेंट सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो आपको जानकारी चाहिए वहाँ पे सारी मिल जाएगी। और मैं इस क्लास की PDF है मैं टेलीग्राम पर डाल दूँगा अभी के भी, और इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, वीर गाथा काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है। पहले इन सब की विशेषता देख लेते हैं। वीर गाथा काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आप एक बार PDF के फॉर्मेट के रूप में भी देख लेना। वीर गाथा काव्य हिंदी साहित्य का विवह काल है, जिसमें वीरता, शौर्य और युद्ध वर्णन प्रमुख विषय रहे हैं। ये काव्य राजश्री में लिखा गया है और इसका उद्देश्य वीरों की प्रशंसा करना था। इसमें युद्ध, प्रेम, बलिदान और स्वाभिमान की भावना दिखाई देती है। वीर गाथा काव्य की भाषा कैसी? पिंगल और डिंगल थी। अब सबसे पहले ये राजस्थान है नक्शा है। ठीक है, ये राजस्थान का नक्शा है। तो अपने जैसे व्हाट्सएप होता है, अपन व्हाट्सएप पे क्या लगाते हैं? DP। क्या लगाते हैं? DP। तो यहाँ पे ये हो गया DP D और यहाँ पे हो गया P। तो ये जो राजस्थान है, इस क्षेत्र वाले जितने भी साधु संत कवि होंगे वो लगेंगे डिंगल। कौन सा काव्य होगा? इनका डिंगल, और इन वालों का होगा पिंगल। तो आपको याद हो गया, इसलिए सिंपल सी भाषा में अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये DP। अगर कोई पश्चिमी राजस्थान का है तो हो जाएगा डिंगल भाषा के अंदर, और दूसरा है जो पूर्वी राजस्थान का वो हो जाएगा पिंगल भाषा में। ठीक है, तो इसमें अतिशयोक्ति और अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। किसमें? डिंगल और पिंगल में किसका प्रयोग हुआ है? अलंकारों का प्रयोग हुआ। ठीक है, सारण और भाट कवि, इधर वाले लिखेंगे सारण, उधर वाले लिखेंगे भाट। कवि इस काल के प्रमुख रचनाकार रहे थे। पृथ्वीराज रासो एक काल का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? संदन बरदई। प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? संदन बरदई माने जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय लिखना अपने को। ये क्वेश्चन आता है कई बार, भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय लिखना है। देखो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कौन सा युग? भक्ति काल। और ये काल लगभग 100वीं से 17वीं शताब्दी, कौन सी सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक फैला हुआ था। इस काल में ईश्वर भक्ति को काव्य का प्रमुख विषय माना जाता है। किसको? ईश्वर का प्रमुख विषय माना गया था। भक्ति काल में जाति पाति, जात पात, छुआछूत, भेदभाव, आडंबरों का भी विरोध किया था भक्ति काल ने, ठीक है। और भक्ति को मोक्ष का सरल मार्ग बताया गया था कि भक्ति से ही अपना आगे मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, एक निर्गुण भक्ति, दूसरी सगुण भक्ति। जैसे कबीर है, गुरु नानक है, निर्गुण भक्ति के प्रमुख कवि हैं, जबकि तुलसीदास निर्गुण। पहले एक बार देख लेते हैं निर्गुण भक्ति। तो कबीर है, गुरु नानक है, ये किस कवि के प्रमुख हैं? ये निर्गुण है। जबकि तुलसीदास है, सूरदास है, मीराबाई, ये कौन से हैं? सगुण भक्ति धारा के कवि माना जाता है। ये काव्य जन भाषा में रसा गया था, जिससे ये जनता में लोकप्रिय हुआ था। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? तो निर्गुण काव्य में ईश्वर को निराकार, निर्गुण और अजन्म माना गया था। इस काव्य में ज्ञान और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया गया था। निर्गुण भक्ति काव्यों में मूर्ति पूजा, जाति पाति और धार्मिक आडंबरों का तीव्र विरोध था। इस काव्य की भाषा सरल थी, सदुगड़ी और लोक भाषा है। इसमें उपदेशात्मक, रहस्यवाद और सामाजिक चेतना स्पष्ट रूप दिखाई देती है। कबीरदास और गुरु नानक इस धारा के प्रमुख कवि हैं। कौन सी? निर्गुण भक्ति धारा के। और इस काव्य में मानवता, समानता और सत्य पर विशेष बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, कबीरदास का काव्य परिचय क्या है? ये कई बार क्या होता है कि परिचय बता देता है, सूरदास, कबीरदास। तो कबीरदास निर्गुण भक्ति धारा के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। उनका जन्म काशी में माना जाता है। कबीर ने अपने काव्य ईश्वर को निराकार बताया था। इस निराकार कैसे? सिंपल सी बात है कि कबीरदास जी ने भगवान को माना नहीं, निराकार के रूप में। एक होता निराकार, एक होता साकार। तो उन्होंने हमेशा ईश्वर को निराकार रूप माना था और समाज में फैली धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया था। उनकी भाषा सदुगुड़ी थी। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदुगुड़ी थी। यहाँ पे लिखा हुआ सदुगुड़ी थी, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी का मिश्रण मिलता है। कबीर के काव्य में साकी शब्द और रमेनी शब्द प्रमुख हैं। इन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की रूढ़ियों पर प्रहार किया और मानवता का संदेश दिया। कबीर का काव्य आज भी समाज को सही दिशा में दिखाने वाला माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर की साखियों का प्रमुख। मैं तो बताना आप लोग कबीर की प्रमुख साखियों। कबीर की साखियाँ उनके काव्य के सबसे प्रभावशाली रूप है। साखियाँ दोहे के रूप में होती है और इनमें जीवन का गहरा दर्शन समाया जाता है। इन साखियों के माध्यम से कबीर ने गुरु की महत्ता बताई थी, आत्मसम्मान बताया, सत्य और प्रेम का संदेश दिया था। साखियाँ सरल भाषा में होते हुए भी गूढ़ अर्थ रखती हैं। इनमें समाज सुधार की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। कबीर की साखियाँ आज भी जन सामान्य के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो कि UPSC के सिलेबस में आती हैं। गुरु नानक के काव्य विचार लिखिए। गुरु नानक के काव्य विचार क्या थे? तो गुरु नानक निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि संत थे। इन्होंने ईश्वर को एक निराकार रूप माना था। गुरु नानक ने कर्म, सेवा और नाम और स्मरण को मोक्ष का साधन बताया। उनके काव्य में मानव समानता, भाईचारे और प्रेम का संदेश मिलता है। उन्होंने जाति पाति और धार्मिक भेदभाव का विरोध किया था। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब है। किसकी? गुरु नानक की। गुरु ग्रंथ साहिब बहुत बड़ा ग्रंथ है जो आज भी लोग इसमें विश्वास करते हैं। और गुरु नानक का काव्य सरल, उपदेशात्मक, लोक कल्याणकारी है। उनका योगदान भक्ति आंदोलन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9, सगुण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? सगुण भक्ति काव्य की विशेषता क्या है? तो सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया जाता है। ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया जाता है। इस काव्य में राम और कृष्ण की भक्ति का भी प्रमुख है। सगुण भक्ति में ईश्वर के गुण, रूप और लीलाओं का वर्णन मिलता है। इसमें दास्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव देखने को मिलता है। ये काव्य भावनात्मक और भक्ति काल से परिपूर्ण है। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई इसके प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य जन भाषा में रचा गया था, जिससे ये अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, राम भक्ति शाखा का परिचय करना अपने को। राम भक्ति शाखा का परिचय देना है। राम भक्ति शाखा सगुण भक्ति शाखा की महत्वपूर्ण शाखा है, जिससे भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया। इस शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास है। कौन है? तुलसीदास है, ठीक है, तुलसीदास है। और राम भक्ति काव्य में आदर्श जीवन, मर्यादा, कर्तव्य और भक्ति
का समन्वय दिखाई देता है। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, इस शाखा का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसमें राम के जीवन के माध्यम से आदर्श समाज की कल्पना की गई थी। राम भक्ति काव्य भारतीय संस्कृति और नैतिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। तुलसीदास का काव्य परिचय देना आपने को, यह आप क्वेश्चन कर लेना। अब देखते हैं रामचरितमानस का साहित्यिक महत्व क्या अपने लिए। तो रामचरितमानस हिंदी साहित्य का एक महान ग्रंथ है। ये अवधी भाषा में रचित है। इसमें राम कथा का विस्तृत वर्णन है। इस ग्रंथ में भक्ति, नीति, आदर्शों और सामाजिक मूल्यों का सुंदर समन्वय मिलता है। रामचरितमानस ने हिंदी साहित्य को जनभाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया। इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक महत्व अत्यंत अधिक है। यह ग्रंथ भारतीय जनसेवा का अभिन्न अंग बन चुका है। कृष्ण भक्ति शाखा का परिचय देना अपने को। तो कृष्ण भक्ति शाखा सगुण भक्ति की प्रमुख शाखा है। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं और बाल रूप का वर्णन मिलता है। इसमें शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, मीराबाई। कृष्ण भक्ति के माधुर्य और वात्सल्य भाव की प्रधानता है। इसमें प्रेम, भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। ये काव्य भावनात्मक, सरस और जिससे ये जनमानस को अत्यंत प्रिय बनाती है। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए आगे आप BA सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सारे के सारे आपको असाइनमेंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे और सारे के सारे मॉडल पेपर मिल जाएंगे। अपने को सूरदास का काव्य परिचय देना है। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। वे पुष्टि मार्ग से जुड़े हुए थे। उनकी प्रमुख रचना है सूरसागर। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। उनके काव्य में वात्सल्य और माधुरी भाव की प्रधानता है। भाषा ब्रज भाषा है जो अत्यंत मधुर और भावपूर्ण है। ठीक है, और सूरदास का काव्य भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। अब क्वेश्चन में देखते हैं सूरसागर की विशेषता क्या है। सूरसागर किसने लिखी थी? सूरदास ने। सूरसागर सूरदास की प्रमुख रचना है। इसमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं और कृष्ण लीलाओं का भी वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में वात्सल्य भाव का उत्कृष्ट चित्रण है। ब्रज भाषा की मधुरता इसकी प्रमुख विशेषता है, रचना है। सूरसागर में भक्त और भगवान के प्रेम का सुंदर वर्णन मिलता है और ये काव्य भावनात्मक और सरस है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। मीराबाई का काव्य परिचय देना है। ठीक है, मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री। ठीक है, इन्होंने कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। उनका काव्य पूर्णत प्रेम और भक्ति से ओतप्रोत है। मीराबाई ने समाज की रूढ़ियों का विरोध किया और नारी सुंदरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी भाषा राजस्थानी और ब्रज भाषा का मिश्रण है। मीराबाई काव्य सरल और भावपूर्ण और आत्मनिर्भर है। मीरा के पदों की विशेषता लिखनी है अपने को। मीराबाई के पदों की विशेषता लिखनी। मीरा के पदों में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दिखाई देता है, अनंत। इनमें विरह, भक्ति और समर्पण की भावना है। भाषा सरल और भावात्मक है। मीरा के पद आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाते हैं। ये पद भक्ति काव्य की अमूल्य धरोहर है। आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इस पर स्टार लगा लें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ति काल को स्वर्ण युग काल क्यों कहा जाता है? तो क्या भक्ति काल को स्वर्ण युग काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में श्रेष्ठ कवियों और महान रचनाओं का सृजन हुआ था। मतलब महान रचनाएं वहाँ पे हुई थी। उस काल के अंदर अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने आगे जाकर रामचरितमानस की रचना की थी। इस काल में काव्य जन भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था? जन भाषा, लोगों के हित में लिखा गया था और समाज सुधार का कार्य किया था। समाज सुधारक दयानंद सरस्वती हो गए और कार्य किया गया था। भक्ति काव्य में साहित्य को नई दिशा दी। कबीर है, तुलसी है, सूर्य है, मीरा जैसे कवियों को अमृत कृतियाँ दी है। ये क्वेश्चन 19 इंपोर्टेंट है। निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर बताना है अपने को। निर्गुण और सगुण भक्ति में अंतर क्या है? तो निर्गुण भक्ति में ईश्वर निराकार है जबकि सगुण भक्ति में ईश्वर साकार है। निर्गुण भक्ति में ज्ञान प्रमुख है लेकिन सगुण में प्रेम और भाव। निर्गुण भक्ति समाज सुधार और अधिक बल देती है जबकि सगुण भक्ति भावनात्मक है। दोनों ही भक्ति की महत्वपूर्ण धारा है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भक्ति काल की भाषा की विशेषता लिखनी है अपने को। भक्ति काल की भाषा की विशेषता लिखनी है। तो भक्ति काल की भाषा सरल और लोक भाषा है। इसमें अवधि, ब्रज और लोक संदूकड़ी का प्रयोग हुआ है। ये भाषा जन सामान्य के लिए सहज थी। इसी कारण भक्ति काव्य व्यापक रूप से लोकप्रिय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 है। भक्ति काव्य का सामाजिक महत्व क्या है? भक्ति काव्य का सामाजिक महत्व क्या है? तो भक्ति काव्य के समाज में समानता थी, भाईचारा, मानवता का भी संदेश दिया। इसमें जाति पाति छुआछूत का विरोध किया। भक्ति काव्य समाज सुधार का भी
सशक्त माध्यम बना। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय देना अपने को। रीतिकाल का संक्षिप्त परिचय देना अपने को। तो रीतिकाल में काव्य श्रृंगार से प्रदान हो गया था। रीतिकाल में काव्य श्रृंगार से प्रदान हो गया था। इसमें नायिका भेद और अलंकारों पर अधिक ध्यान दिया गया था। ये काल भक्ति के बाद का समय है और केशव दास के प्रमुख कवि हैं। किसके? रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? केशव दास। कौन है? केशव दास। केशव दास कौन से कवि है? रीतिकाल के। ठीक है। भक्ति काल में गुरु का महत्व क्या है? ठीक है, भक्ति काल में गुरु का महत्व क्या देख लेते हैं। भक्ति काल में गुरु को ईश्वर तक पहुंचाने का माध्यम बताया गया है। गुरु या जो ईश्वर को ईश्वर तक पहुंचाने का कारण है, माध्यम है। कबीर ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया। कबीर ने गुरु को गोविंद से भी बड़ा बताया। और ज्ञान, गुरु ज्ञान और सत्य का भी मार्ग दिखाता है। भक्ति काल में प्रेम तत्व पर प्रकाश डालना। भक्ति काल में प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया था। अगर आप किसी से, आपको प्रेम है तो अगर आप किसी ईश्वर से प्राप्त है तो आपको उसको ईश्वर की प्राप्ति हो गई है। भक्ति काल में प्रेम को ईश्वर प्राप्ति का साधन माना गया। मीरा और सूर्य के काव्य में प्रेम की गहन अभिव्यक्ति है। ये प्रेम आत्मिक और पवित्र है। सबसे पहले आप देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। ये 25 तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन 20 में घुसा लिया। ST01 की परीक्षा की दृष्टि से भक्ति काल का महत्व क्या है? तो ST01 की परीक्षा में भक्ति काल को सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि कवि परिचय है, पद्यांश है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। सारी की सारी PDF मैं आपको वहाँ पर डाल दूंगा। अब वहाँ से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं पूरी क्लास नहीं ले पाऊंगा, क्लास लंबी चौड़ी हो जाएगी। मेरे पास भी टाइम की पाबंदी है, तो आप क्लास को एक बार जरूर देख लें। अब पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट हमने 1 के अंदर देखा था 1 से 25 क्वेश्चन, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे पूरे टॉपिक उठाए। ऐसा नहीं कि अपने एक टॉपिक से उठाए क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिक उठाए। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26 क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध काव्य और नाथ काव्य में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। नाथ सिद्ध काव्य और नाथ काव्य में अंतर क्या है? तो सिद्ध काव्य का संबंध बौद्ध धर्म की वृज्यान शाखा थे। मैंने पहले बताया था वृज्यान शाखा, एक बौद्ध धर्म की शाखा है वृज्यान शाखा। और जबकि नाथ काव्य है वो शैव योग से, एक होता शैव युग, एक होता नाथ युग। तो ये जबकि नाथ काव्य का शैव युग परंपरा से जुड़ा हुआ था। सिद्ध काव्य में रहस्यवाद, प्रतीकात्मक भाषा का अधिक प्रयोग मिलता है। वही नाथ में योग, हठ योग और साधना पर विशेष बल दिया गया। सिद्ध काव्य में उल्टी बासी शैली प्रमुख है, जबकि नाथ काव्य में उपदेशात्मक अधिक है। भाषा की दृष्टि से दोनों ही लोक भाषा का प्रयोग है, पर नाथ काव्य अधिक स्पष्ट और व्यवहारिक है। दोनों धाराओं ने आगे चलकर निर्गुण भक्ति काव्य को गहराई से प्रभावित किया, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। सिद्ध कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? सिद्ध कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है? तो सिद्ध कवियों का सामाजिक दृष्टिकोण सुधारवादी था। इन्होंने समाज में फैले आडंबर, पाखंड और ब्रह्म कर्म कांडों का विरोध किया। सिद्ध कवियों ने आत्मज्ञान साधना को जीवन का लक्ष्य बताया है। वे जाति पाति और सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध थे। किसके? जाति पाति भेदभाव, छुआछूत के विरुद्ध थे। उन्होंने काव्य आम जनता के जीवन से जुड़े हुए थे, मतलब जनमानस की भावनाओं से जुड़े हुए थे, इसलिए उसमें जन चेतना का स्पष्ट देती है। और सिद्ध कवियों का उद्देश्य मनुष्य को बाहरी दिखावे से हटाकर आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाना था। इस कारण काव्य सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम बना था। वीर गाथा काव्य, ये हमने क्वेश्चन पहले ऊपर देख लिया था। भक्ति काल में जन भाषा के महत्व पर प्रकाश डालना अपने को। भक्ति काल में जन भाषा के महत्व पर प्रकाश डालना। तो भक्ति काल में जन भाषा का प्रयोग एक क्रांतिकारी कदम था। इस काल के कवियों ने संस्कृत जैसी कठिन भाषा के स्थान पर अवधी, ब्रज और लोक भाषाओं का प्रयोग किया। इसमें भक्ति काव्य आम जनता तक पहुंचा। जन भाषा के कारण भक्ति का संदेश सरल और प्रभावी बना। तुलसीदास, सूरदास और कबीर ने जन भाषा में काव्य रचकर साहित्य को जन जीवन से जोड़ा। यही कारण है कि भक्ति काल का साहित्य आज भी लोकप्रिय है। क्वेश्चन नंबर 30 है। निर्गुण भक्ति में ज्ञान का महत्व स्पष्ट करना अपने को। निर्गुण भक्ति में ज्ञान का महत्व स्पष्ट करना अपने को। निर्गुण भक्ति में ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन माना गया और इस धारा के कवियों को मानना था कि अज्ञान ही बंधन का कारण है। जिसको ज्ञान नहीं है वो इस दुनिया से कुछ नहीं है, उसके अंदर अज्ञान ही बंधन का कारण है। कबीर ने ज्ञान के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन लोगों ने समझा नहीं। निर्गुण भक्ति से ब्रह्म पूजा के स्थान पर आत्मचिंतन और विवेक पर बल दिया गया था। और ज्ञान द्वारा मनुष्य सत्य को पहचानता है। जब उसके अंदर ज्ञान होता है, जब उसके अंदर दो बातें होती है, तभी वो सत्य को पहचानता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इसमें प्रकार ज्ञान निर्गुण भक्ति का मूल आधार है।
कबीर के समाज सुधारक पर प्रकाश डालना अपने को। ये क्वेश्चन अपने कबीर वाले पहले क्वेश्चन कर रखे थे, आप एक बार टेलीग्राम में ज़रूर PDF से देख लेना। तो मैं क्वेश्चन और कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए देख लेता हूँ। तुलसीदास की भक्ति भाव पर ये क्वेश्चन हमने देख लिए थे। रामचरित वाला देख लिया था। मीराबाई की भक्ति की विशेषता अपने को, मीराबाई से क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ध्यान रहे। एक क्वेश्चन हमने ये देख लिया था, मीराबाई एक काव्य में नारी चेतना पर प्रकाश डालना अपने को। ये क्वेश्चन थोड़ा कम आंसरों में, पर इसको आप देख लेना। मीराबाई काव्य में नारी चेतना स्पष्ट देख ही देती है। इन्होंने सामाजिक बंधनों का विरोध किया, भक्ति को अपनी स्वतंत्रता का माध्यम बनाया। मीरा नारी अभी स्वाभिमान और आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता की प्रतीक थी। भक्ति काल में विरह भावना का महत्व क्या है? भक्ति काल में विरह भावना का महत्व क्या? तो भक्ति काल विरह भावना का कारण महत्वपूर्ण भक्ति काल का महत्व है। इसमें भक्त और भगवान के वियोग का वर्णन दिया गया है। मीरा और सूर्य के काव्य की विरह की तीव्र अनुभूति मिलती है। विरह भक्ति की ओर गहरा बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। रीतिकाल और भक्ति काल में अंतर क्या है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। रीतिकाल और भक्ति काल में अंतर क्या है? तो भक्ति काल में भक्ति और समाज सुधार प्रमुख है, जबकि रीतिकाल में श्रृंगार और काव्य शास्त्र का महत्व है। भक्ति काल जन साधना से जुड़ा हुआ है, लेकिन रीतिकाल दरबारी प्रवृत्ति का। कैसी प्रवृत्ति का? दरबारी प्रवृत्ति का। रीतिकाल के प्रमुख लक्षण क्या है अपने को? रीतिकाल के प्रमुख लक्षण है कि रीतिकाल में अलंकार, नायिक का भेद, सरकार का अधिक प्रयोग किया गया है, काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित है और भाव की अपेक्षा कला पर अधिक बल दिया गया है। भक्ति काल में गुरु शिष्य का परंपरा का महत्व क्या है? ये क्वेश्चन हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन हम और देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं भक्ति काल से क्वेश्चन सारे के सारे 25 क्वेश्चन है इसके अंदर, और भक्ति काल के परिचय देखते हैं इसके अंदर। भक्ति काल का संक्षिप्त परिचय प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसके अंदर देख लेते हैं अपन, फॉन्ट साइज कर ले थोड़ा बहुत। तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। मैंने आपको ऊपर बताया था। ये काल लगभग 100 से लेकर 17वीं शताब्दी तक फैला था। इस काल में काव्य का प्रमुख उद्देश्य था कि ईश्वर भक्ति और समाज सुधारक था। भक्ति काल में जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, धार्मिक आडंबर और कर्मकांडों का भी विरोध किया गया। इस काल में एक क्वेश्चन मैंने पूरा देख लिया था। अब क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। निर्गुण भक्ति काव्य का परिचय क्या है? अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखना चाहो तो आप PDF से देख सकते हो, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको सारे क्वेश्चन करवा लेता हूँ। निर्गुण भक्ति काव्य का परिचय क्या है? निर्गुण भक्ति काव्य भक्ति काल की तरफ वह धारा है जिसमें ईश्वर को निराकार, ईश्वर को एक 2 रूप होते हैं ईश्वर के, एक तो होता निराकार, एक होता साकार। निराकार वो होता है जिसके अंदर मूर्ति की पूजा नहीं होती है, और साकार वो होता है जिसके अंदर मूर्ति की पूजा की जाती है। जैसे कि गोरखनाथ जी महाराज निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संत माने जाते हैं। तो ईश्वर को निराकार और निर्गुण और अजन्मा माना गया था। इस धारा में मूर्ति पूजा और ब्रह्म आडंबरों का भी विरोध किया गया था। निर्गुण भक्त कवियों में ज्ञान, वैरागी और आत्मचिंतन को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया गया था। इस काव्य में सामाजिक सुधार की भावना प्रबल है। जाति पाति, छुआछूत और धार्मिक भेदभाव का तीव्र विरोध किया गया था। इसके अंदर भाषा संदूकड़ी और लोक भाषा है, जिससे काव्य जन सामान्य तक पहुँचा। कबीरदास और गुरु नानक इस धारा के प्रमुख कवि थे। निर्गुण भक्ति मानवता समानता का संदेश देता है। अब देखते हैं सगुण भक्ति काव्य का परिचय क्या है। एक होता निर्गुण, एक होता सगुण, मैंने आपको बता दिया। और सगुण भक्ति काव्य में ईश्वर को साकार रूप में स्वीकार किया गया था। इस धारा में राम और कृष्ण की भक्ति प्रमुख है। सगुण भक्ति में ईश्वर के रूप, गुण और लीलाओं का भी वर्णन किया गया। सगुण भक्ति को 2 शाखाओं में बांटा गया था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। ठीक है, राम भक्ति में मर्यादा, आदर्श और कर्तव्य पर बल दिया गया था, लेकिन कृष्ण भक्ति में मैंने आपको बताया था बाल लीला हैं, जो कृष्ण लीला है, उनके प्रेम और साधुर्य और वात्सल्य भाव की भी प्रधानता है। तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई इस तरह के प्रमुख कवि भी रहे हैं। कबीरदास का जीवन परिचय अपने को एक बार देख लेते हैं। उनका जन्म तो आपको पता है काशी में हुआ था। निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख संत हैं, इनका जन्म काशी में माना जाता है। पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाई दंपति ने किया था। और कबीर ने ईश्वर को निराकार रूप में माना था और समाज में फैली धार्मिक रूढ़ियों का भी विरोध किया था। और इनका काव्य है साकी है, शब्द है, रमणी। साकी शब्द ये कुछ इंपॉर्टेंट है, साकी शब्द इनकी रचना है, इनका काव्य है। और उनकी भाषा कैसी थी? सदुगढ़ी थी। कबीर ने जाति पाति है, छुआछूत है, भेदभाव उनका प्रहार किया और उनको समाज से दूर रहने को बोला। अब क्वेश्चन देखते हैं कबीर की भक्ति धारा होगी, कबीर की भाषा और शैली। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर की भाषा सदुगढ़ी है, जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और खड़ी बोली का भी मिश्रण मिलता है। उनकी भाषा सरल, सीधी और प्रभावशाली है। शैली व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक है। कबीर ने उल्टी भाषा और दोहों का प्रयोग किया था। उनकी भाषा जन सामान्य के लिए उपज है। गुरु नानक देव का जीवन परिचय क्या है? ये क्वेश्चन हो गए थे। अब क्वेश्चन देखते हैं तुलसीदास का जीवन परिचय हो गया था।
तो अब क्या करना, आप ऐसे करना, ये सारी की सारी PDF आप टेलीग्राम से देख लेना, क्योंकि क्लास के अंदर 100 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे फिर उसके अंदर, और आप एक PDF से क्वेश्चन देख लेना। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करेंगे तो वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वीडियो को लाइक कर देना वैसे भी, और चैनल को सब्सक्राइब आपने वैसे भी कर रखा है, नहीं किया तो कर भी लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।